चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तग विरागी, रामहि भजई तर्क सब त्यागी। देखिए, उस ईश्वर के बारे में वर्णन किया गया जिस ईश्वर को हम मुसलमान, सिख, ईसाई कलयुग के कारण विषयों में विरक्त होकर व्याख्या करते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है कि हे भवानी, राम जी के इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। जो ज्ञानी मनुष्य हैं, विरक्त पुरुष, विरक्त का मतलब काम क्रोध मद लोभ से दूर रहने वाला ही पुरुष विरक्त कहलाता है। ऐसे ही पुरुष इस तर्क को छोड़कर केवल उस निर्गुण निराकार रूपी भगवान की आराधना करते हैं। आराधना क्या करना है भैया? क्षितिजल पावक गगन समीरा। सांस 24 घंटा हम लेते हैं। कभी आप धन्यवाद देते हैं? अग्नि हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है, कभी धन्यवाद दिया है? गगन रूपी छत के नीचे सोते हैं, कभी धन्यवाद नहीं देते। जिस भूमि पर चलते हैं उसको जब चाहें, जैसा चाहें वैसा प्रयोग करते हैं। इस भूमि की सराहना नहीं करते। असली सैया यही है। भले उस पर आप पलंग लगा लो, टिकता है भूमि पर। रोज हजारों कीड़े मकोड़ों को इस भूमि पर हम कुचल डालते हैं। आप जैसे ही वो भाई हैं, उनका भी जीवन है, आप ही जैसा जीवन है, उसको आप समझते नहीं हो। और भगवान को आप पत्थर के मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में खोजते हो। अरे पहले अपने अंदर उस प्राण रूपी वायु को कभी आपने भगवान समझा है? जब मन करता है कितना भी खा लेते हो, जबकि उस भोजन से, प्राण से कोई ताल्लुकात नहीं है। भोजन तो शरीर के लिए होता है। प्राण तो निर्द्वंद्व है। 4 महीना नहीं भी खाओगे तो ये प्राण रहेगा। तो भी इस प्राण को बेचैन करने के लिए क्या क्या नहीं करते हो तुम। मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है, ये भगवान, ये खुदा 24 घंटा आपके साथ रहता है, सोने में, जागने में। तो भी हम उसकी परवाह नहीं करते, उसको धन्यवाद नहीं देते। भैया, सबसे पहले तो जो मेरे साथ है उसको धन्यवाद दो, और उसके बाद जितना घूमना हो घूम लो। घूमने से कुछ मिलने वाला नहीं है। घूमने से केवल संसार ही मिलता है।